बहुत से लोग आज की डेट में ऐसा है कि अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करके बैठे हैं। अब ऐसे क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जा चुका है, या फिर लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो आपके बचपन से जुड़े हुए हैं। एक एक करके उन्हें डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो में सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे, स्टेप्स भी दिए जाएंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये वो स्टेप्स नहीं है जिन्हें आप सिर्फ सुन सको, आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, आपको टाइम एंड एफर्ट डालना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अगर आपने बचपन में बुलिंग, हरेसमेंट एंड अब्यूजिव बिहेवियर को फेस किया है तो ये सब चीज़ें आप हमेशा साथ लेकर चलते हो, क्योंकि आपका माइंड ही उस तरीके से कंडीशन हो जाता है। हमेशा डर रहता है कि कहीं लोग आपको बुली ना कर दें। रीज़न नंबर 2, नॉट इनफ नॉलेज। अगर आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई वैल्यूएबल स्किल नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको लेस कॉन्फिडेंट फील हो सकता है। आप ऐसे ग्रुप में जा रहे हो जहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होने वाला, आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है, किसी तरीके का इल्म नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप नर्वस हो जाओगे, जाहिर सी बात है आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। 3, कंपेरिजन। अगर आपकी फैमिली ऐसी है जो आपको हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहती है, या फिर अगर आप खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके कॉन्फिडेंस लूज़ करने का। नंबर 4, फिजिकल इश्यूज़। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है आप लेस कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि आप दूसरे लोगों के मुकाबले बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। रीज़न नंबर 5, अगर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है तो होता क्या, आप उस स्ट्रेस को अपने साथ लेकर चलते हो एंड वो चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूसरे लोग सूंघ पाते हैं। दूसरे लोगों को आपकी नेगेटिव एनर्जी फील होती है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। नंबर 6, अगर आपके साथ लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कुछ एम्बेरसमेंट हुआ है, हज़ारों लोगों के सामने अगर आपकी कभी इंसल्ट हुई है, तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देती। इनफैक्ट आप हमेशा इस डर में रहते हो, आप भीड़ में नहीं जा पाते हो, आपका वो जो फोबिया है वो आपको जकड़ के रखता है। नंबर 7, अनसपोर्टिव एंड डिस्करेजिंग फैमिली एंड एनवायरनमेंट। अगर आपकी फैमिली ऐसी है या फिर आपके इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको डिस्करेज करते रहते हैं अपने एक्शंस एंड अपने वर्ड्स के थ्रू, तो आपको लेस कॉन्फिडेंट फील हो सकता है, क्योंकि वर्ड्स की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अनअवेयर हो इन सब चीज़ों से, तो वो लोग जो सजेशन दे रहे हैं आपके बारे में, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो एंड वैसे ही फील करने लगते हो। नंबर 8, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिन्हें दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हो कि आपको लोग हमेशा पसंद करते रहें, हमेशा आपसे प्यार करते रहें, आपकी इज़्ज़त करते रहें, तो ये सब वो चीज़ें हैं, वो उम्मीदें हैं जो कभी पूरी नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि आप ही में कुछ कमी है। तो ये तो हुए रीजंस क्यों आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो और आप लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो। अब बात करते हैं सोल्यूशंस की। देखो, मैं जो भी सोल्यूशंस दूंगी, जो भी स्टेप्स दूंगी, आपको उन्हें फॉलो करना है। मैं जो भी स्टेप्स दूंगी वो सुनने में हाई फाई नहीं होंगे कि आपको आपके अपीयरेंस को ऐसा करना है, वैसा करना, सारे रियलिस्टिक स्टेप्स होंगे। यू हैव टू अप्लाई दिस इन रियल लाइफ। नंबर 1, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी सेहत ठीक होती है, जब आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो, आप दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह अपना हर काम कंप्लीट कर पाते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि आप किसी से कम नहीं हो, आप वर्थलेस फील नहीं करते। आपकी सेहत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेहत को, अपने आप को हमेशा अपनी लिस्ट के फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि अगर आपको किसी का भी भला करना है, उसके लिए आपको खुद का भला पहले करना पड़ेगा। अगर आप खुद ही ठीक नहीं हो तो आप दुनिया के लिए अच्छा क्या ही करोगे। नंबर 2, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कौन सा खाना खा रहे हो, आप अपने माइंड में कौन से थॉट्स को अलाउ कर रहे हो, आप किन लोगों को सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, इन सब चीज़ों का आपके दिमाग पे असर पड़ता है। सो अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ बनाए रखनी है तो आपको अपनी सारी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपको अपनी बुरी आदतों को अपनी पॉजिटिव आदतों से रिप्लेस करना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो इस दुनिया के लिए, इस सोसाइटी के लिए आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, टेक केयर ऑफ़ योर क्लोथिंग्स। देखो, आप जब भी कहीं बाहर जाते हो तो आप दिखते कैसे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका अपीयरेंस कैसा है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी बिना पर लोग आपको जज करते हैं। नंबर 4, अपने आप को ऐसे लोगों के नज़दीक रखो जो आपको सपोर्ट करें एंड इनकरेज करें। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है तो अपने एनवायरनमेंट में ढूंढो। अगर वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है तो इंटरनेट पे ढूंढो। बहुत से लोगों को, जहाँ पे आप यूज़लेस लोगों को देखते, यूज़लेस कंटेंट को देखते, वहाँ पे आप ऐसे लोगों को देखो जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, जो आपको कोई वैल्यूएबल स्किल सिखाते हैं। नंबर 5, सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स। आप हर दिन हमेशा 1% बेटर होते जाते हो। जो भी कुछ अचीव करते हो, चाहे कितना भी छोटा हो, सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हो तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है
फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। आपके दिमाग को ये मैसेज सेंड करती है कि आप डेली के अचीवर हो, आप हर दिन कुछ ना कुछ अचीव करते हो। नंबर 6, एजुकेट योर सेल्फ एंड लर्न सम स्किल। आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ग्रुप में जा रहे हो जहाँ पे 10 लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको उस सब्जेक्ट के से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं होगी तो आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। और नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप किसी कॉलेज की डिग्री ले लो बस यही नॉलेज है। आप इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल जाते हो तो वो सारी नॉलेज आप भूल जाते हो। नॉलेज का मतलब है आप अपने एक्सपीरियंस से कितना सीखते हो, दूसरों के एक्सपीरियंस से कितना सीखते हो, आप अपने पास्ट से कितना सीखते हो। दिस इज़ द रियल नॉलेज। बायोग्राफीज पढ़ सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो। नॉलेज के साथ आपके पास कोई ऐसी स्किल ज़रूर होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के दे, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो तो आपकी नॉलेज का या फिर जो आपकी बातें वो भी नहीं सुनी जाएंगी। आपकी जो भी इल्म है वो आपका प्रैक्टिकल वे में एग्जीक्यूट होना चाहिए, तभी उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। 7, डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी तो हम सबके पास होती है, लेकिन उसे जीने का तरीका अलग अलग होता है, वो रास्ते अलग अलग होते हैं। किसी के रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते हैं और किसी के लिए वो रास्ते बिल्कुल प्लेन होते हैं। आपका एक्सपीरियंस अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से। नंबर 8, लर्न माइंडफुलनेस, मेडिटेट एंड जर्नलिंग। देखो, आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो अपना गम अपनों से शेयर करके उसका सल्यूशन पा रहे होंगे या फिर उन्हें कोई अच्छी एडवाइस मिलती होगी। अदरवाइज जो फील कर रहे हो, अगर आप उसका सल्यूशन हमेशा चाहते हो और जाके किसी से शेयर कर देते हो सकता है आपको एडवाइस मिल सके, लेकिन आपकी उन इनसिक्योरिटीज़ को हमेशा स्टोर करके रख दिए जाते ताकि बाद में वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। पीछे से छुरा हमेशा अपने ही घूमते। बेटर है कि आप जर्नलिंग करें, अपनी प्रॉब्लम्स को एक पन्ने पे लिख दो, कौन सी चीज़ें परेशान करती हैं वो भी एक पन्ने पे लिख दो साइड में। जब आप ऐसा करते हो, जब आप खुद से सवाल पूछते हो तो आपको खुद को जानने का बेटर मौका मिलता है एंड आपको अपनी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलता है। 9, ट्रीट योर पास्ट ट्रॉमास एज अ लेसन। अगर आपके साथ पास्ट में कुछ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, कुछ इंसल्ट हुए, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उससे एज ए ट्रॉमा ट्रीट मत करो, उसे एज ए लेसन ट्रीट करो कि आपसे क्या गलती हुई, आप उससे क्या सीख सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर हिम्मत आती है कि आप उस सिचुएशन को दोबारा फेस करो एंड इस बार उसे जीत कर वापस आओ। नंबर 10, सेट स्मॉल गोल्स एंड कीप गोइंग ऑन। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि हम बहुत बड़े बड़े गोल रखें। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज होती हैं कि हम कोई छोटा गोल रखें और उसी को जीतें। जैसे लेकिन जब आप छोटे छोटे गोल रख के उन्हें अचीव करने लगते हो, आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आती है। आपको ऐसा लगता है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो एंड आप आगे बढ़ते जाते हो। वो चीज़ आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, सहारा देता है। 11, वैल्यू योर टाइम। इस दुनिया में अगर सबसे कुछ महंगा है तो वो है सिर्फ वक्त। पैसे से भी ज़्यादा महंगा वक्त है। बहुत से लोग बैठे हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आपका वक्त बर्बाद करने के लिए, बट आपने ऐसा नहीं होने देना। अगर आपने किताबें पढ़ी हैं, अगर आपने बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं, तो आपने ऐसा पाया होगा कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, वो हमेशा अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। आप जो जॉब कर रहे हैं, आप अपना टाइम देकर उसकी सैलरी पा रहे हो। लोगों को आपका वक्त ही चाहिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। आप अपने ही इस वक्त का गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर इसे वेस्ट कर देते हैं। नंबर 12, डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन द थिंग्स विच डजंट बेनिफिट यू। अगेन द सेम, अपना वक्त उन चीज़ों पे मत लगाओ जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है। देखो, जो इन्फॉर्मेशन है वो बस फैलती ही जा रही है, लेकिन आपके लिए क्या सही इन्फॉर्मेशन है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 13, टेक योर सेल्फ ऑन अ डेट। दूसरों के लिए अच्छी गिफ्ट्स लेना, उनके साथ पार्टी मनाना, उनके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना, तो आप हमेशा से करती आ रही हो। कभी खुद के लिए वो अच्छा सा ड्रेस खरीदो जो आप अपने फ्रेंड के लिए खरीदने वाली थी। कभी खुद को एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे ले जाओ, कभी खुद के साथ पिकनिक पे चलो। स्टेप नंबर 14, इफ़ यू हैव फेस्ड बुलिंग इन चाइल्डहुड डोंट डू इट विद अदर्स। इससे बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हम बचपन में बुलिंग फेस करते हैं, बचपन में हमें अब्यूज़िव बिहेवियर को फेस करना पड़ता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बट कुछ लोगों की ये गलती रहती है कि वो फिर ये सब चीज़ें दूसरे लोगों के साथ करते हैं। अगर आपके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ है, आपको बुली किया गया है, तो आप बड़े होकर दूसरे लोगों के साथ ऐसा करोगे क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है। ये जो रिवेंज टाइप का माइंडसेट होता है, इससे आप ही को नुकसान है, किसी और का नहीं। क्योंकि जब वो सब बुरी चीज़ें आप दूसरों के साथ रिपीट करते हो तो वो रिग्रेट आपके अंदर जगह रहता है, वो गिल्ट आपके अंदर जगह रहते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बचपन में बुरा हुआ है लेकिन उसकी बजाय आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हो, आप वो ट्रीटमेंट करते हो जो आप चाहते थे कि आपके साथ हो, तो आप अपने उस दर्द को भूलने लगते हो, ट्रॉमा को रिलीज़ करने लगते हो, आपका डर ख़त्म होने लगता है,
आप बेटर फील करने लगते हो, आप अपने दर्द को ख़त्म करने लगते हो। स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन कर सकते हो। इस वीडियो को सुनकर मत जाना, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें भूल जाती हैं। जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताया उसे रियल लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करना। एंड रिमेंबर वन थिंग, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा।